महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे जम्मू में जो पीला पंजा चला है, जो जम्मू में पनप रहा है। जम्मू के हिंदू बहुमूल्य इलाके की डेमोग्राफी बदलने के लिए ये गुज्जर समुदाय का प्रयोग किया जा रहा है कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा, कश्मीरी इस्लामिक जिहादियों द्वारा। ये गुज्जर लोग आके बैठ जाते हैं, कहीं भी आके बैठ जाते हैं स्टेट लैंड पे। इनको क्या होता था कि पहले तो ये पहाड़ों से उतर के आते थे सर्दियों के दिनों में, जब बर्फ पड़ जाती है तो नीचे आते थे मैदानी इलाकों में। तो सबको पता था कि ये 2-4 महीने जहाँ रुकेंगे, उसके बाद ये अपने पहाड़ों पे दोबारा चले जाते हैं। मगर 10-20 साल से ऐसा प्रकरण चल रहा है कि जो जहाँ आए हुए हैं वो वापिस नहीं जाते हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो वापस जाते हैं, जो पशु तस्करी का काम करते हैं। जब वहां से उतरते हैं पहाड़ से इनके पास 10 जानवर होते हैं, मगर जब वापस जाते हैं इनके पास 50 से 100 की संख्या हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है ग्रेजिंग चेक पोस्ट वालों की। जो ग्रेजिंग चेक पोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रास्ते में बनाए गए हैं, जो चेक करते हैं कि कितने पशु ये लेके आए थे और कितने पशु लेके जा रहे हैं। और उसमें क्या होता है, हमारे ये बहुत बड़ा गौ तस्करी का काम भी ये लोग करते हैं, नशा ये लोग बेच रहे हैं। मतलब जितने अपराध हो सकते हैं, क्योंकि इनका तो कोई है नहीं ना, यहाँ पे अपना तो कोई है नहीं। और जो लोग भेजे ही इसलिए गए हैं, अपने इन लोगों के वहां पे जाके देख लो, पहाड़ों के ऊपर चंद्रकोट, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, बैरीनाग, वहां पे इनके अपने मकान हैं, अपनी जमीनें हैं। अपनी जमीनें मकान सब छोड़ छाड़ के ये मात्र अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए ये लोग वहां से उतर के नीचे, वो लोग अपने धर्म के लिए समर्पण कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी योजना के तहत ये काम हो रहा है। देखिए, कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है, जम्मू जाने की कगार में है। अगर सनातनी जागरूक नहीं हुए तो, जम्मू हमारा हाथ से निकल जाएगा। जिस तरह से हमारा आज कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, इस तरह से जम्मू भी निकलने की कगार पे है। क्योंकि मेरा जन्म स्थान है जम्मू, और इस समय मैं जम्मू में हूँ, और मैं जम्मू में ही रहकर इस इस्लाम के जिहाद की प्रहार करने का प्रयास करूंगा। मगर चक्कर ये बनता है कि जम्मू का कोई भी हिंदू जो है वो हमारा साथ देके राजी नहीं है, हमारे साथ में समर्थन में नहीं है। क्योंकि हिंदुओं को चटाई गई है भाईचारे का चूरन। वो भाईचारे का चूरन चाटा जा रहा है। यही चूरन जो था वो कश्मीरी पंडितों को था। कश्मीरी पंडित, मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारे घर में कश्मीरी पंडित आता था हमारे दादाजी के पास, जो बात मैंने बहुत बार शेयर की है। तो वो आता था, तो मैं उस समय ये हालात थोड़े ख़राब थे वहाँ के, तो अलगाबादी वगैरह नारे लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के जे वो। तो हमारे दादाजी ने उसको बोला कि बड़ी जी, मुसलमानों से थोड़ा हटके रहो, इनसे किसी किस्म का लेना देना मत रखो। तो मगर उन्होंने क्या बोला, आगे से क्या जवाब देता था, कहता था हमारी ज़मीनें हैं, हमारे बाग हैं, हमारे बागों का जितना भी काम होता है वो सारा वही करते हैं। क्योंकि हिंदुओं के तो बच्चे हैं ही नहीं, शुरू से भी कश्मीरी पंडितों के भी नहीं थे। तो खेतों में काम करने के लिए वो लोग आते थे, उड़ते थे 12-12 बच्चे। तो एकदम से 1990 के दौर में आतंकवादियों का समर्थन मिला, और आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के इशारे पे सारे के सारे हिंदू जो है वो निकाल के दर कर दिए गए। और ये सब एक संवैधानिक देश में हुआ। और अभी जो हो रहा है वो भी एक संवैधानिक देश में हो रहा है। संवैधानिक देश में जो दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं कि संविधान से चलता है ये देश, कहाँ चल रहा है बताइए? ये संविधान खाली उनके लिए है। अब देखिए, फॉरेस्ट की जमीन थी, हमारे एक एमएलए है रंधावा, बीजेपी के एमएलए है, उन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया कि भाई देखो ये जगह एनक्रोचमेंट हो रही है, इसको हटाओ। प्रशासन ने संज्ञान लिया, प्रशासन ने बुलडोजर लेके तोड़ दिए। आज वहां पर कहां से लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, उनको खाने के लिए, पीने के लिए जे वो है, और गालियां निकाल रहे हैं, बोरियां भर की गालियां मोदी को जा रही हैं, कुछ दिल्ली जा रही हैं, कुछ डीसी मैडम को जा रही है, डीसी अफसर को जा रही है, कुछ जेडीए के जो मैनेजर हैं उनको जा रही हैं, और कुछ जो बची हैं, और निशाना लगाया जा रहा है उन मुलाजिमों को, नाम लिखे जा रहे हैं उन बंदों के। क्योंकि जो इस एनक्रोचमेंट को हटाने में जो जिन लोगों ने काम किया है, उन सबके नाम लिखे गए हैं। और ये नाम जहां नहीं है, ये उनसे पर्सनली बदला लेने के लिए किए गए हैं। मगर जम्मू के कुछ हिंदू, जैसे बजरंग दल, हमारे राकेश बजरंगी जी ने कल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, तो उसमें ये पूरा का पूरा विधायक जी के समर्थन में है। आज मैं विधायक साहब को मिलने जा रहा हूँ। आज मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है उनके साथ। उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया था कल, तो मेरा वीडियो देखा था, तो मैंने भी उनको मैसेज किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे आज 3 बजे बुलाया, मैं जा रहा हूँ वहीं पे। तो बहुत अच्छी सराहना, मतलब उनके काम की सराहना करनी चाहिए। मगर हो क्या रहा है, अब होगा क्या? एक सरकारी कर्मचारी बीच में क्यों नहीं आता
एनक्रोचमेंट सबको दिख रही है, मगर कोई सरकारी कर्मचारी बीच में नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो मुसलमान लोग आए हुए हैं, इनका जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये उनसे पर्सनल दुश्मनी निकालेंगे। पर्सनल समझते हैं ना, पर्सनल दुश्मनी निकालेंगे। इसीलिए कोई सरकारी कर्मचारी इनके बीच में नहीं आता, क्योंकि वो बोलता है जमीन तो सरकारी है, हमारा क्या, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। भाई सबको चिंता होती है अपने परिवार के। तो ये सरेआम वहां पे बोला जा रहा है कि कोई बात नहीं, आपने हमारे घर तोड़े हैं, आपको हम देख लेंगे, आपको हम देख लेंगे, यहां तक बोल दिया। अरे एक हमारे क्या बोलूं, सुरेंद्र चौधरी नाम जो डिप्टी सीएम है, वो भी आके उल्टा मतलब इनको बोल रहा है, बीजेपी को गाली निकाल रहा है। बताओ बीजेपी का इसमें क्या हाथ है? बीजेपी तो केंद्र में बैठी है, वो क्या कर रही है? हाँ, हमारे गवर्नर साहब सही काम कर रहे हैं। अरे जिंदगी में पहली बार तो कोई पुरुषार्थ दिखाया उन्होंने, पहली बार जब थे वो एलजी बने हैं, पहली बार उन्होंने पुरुषार्थ दिखाया, बाहर निकले हैं नशे के खिलाफ। और अभी आप लोग उनको काम नहीं करने दे रहे हो। जम्मू के लोग उनके साथ नहीं है, जम्मू के लोगों को तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त। ऐसी ड्राइव निकल जाइए, जितनी भी सरकारी भूमि है वो सारी की सारी मुक्त होनी चाहिए, और ये करवा के रहेंगे। और रोहिंग्या और बांग्लादेशी फिर से लौट आ रहे हैं, हमने निकाल दिए थे। मैं 7-8 साल आगे पीछे रहा और पीछे आके देखा, और मैंने एक दिन भी वीडियो बना के डाला था कि वो पुलिस वाला मुझे पूछ रहा है कि तुम कौन होते हो इससे इसकी आइडेंटिटी पूछने वाले। उसको मैंने बोला कि हरामखोर, ये देश मेरा है, तू होगा तनखाइया, तू है शूद्र, काम कर, तेरा काम है नौकरी करना, ठीक है, सेवा करना। ये हमारा काम है पूछना कि हमारे घर में कौन आया कौन नहीं आया, हमें जानकारी होनी चाहिए। और यही बात मैं विधायक जी से करूंगा। अभी विधायक जी को बताऊंगा कि भाई हमें अधिकार दो नहीं, हमारा अधिकार है। इस बात से लोगों को जागरूक करो कि हम इस देश के मालिक हैं, हम तनख्वाहिए नहीं है, नौकर नहीं है, ठीक है, हम तनख्वाहिए नहीं है, हम देश के मालिक हैं। हमें पूछने का अधिकार है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या। जहां मन करेगा मुंह उठाएगा, सीधा चला आएगा। क्यों? धर्मशाला खोल रखी है जहां, जम्मू को तो धर्मशाला बना के रख दिया है। और अब इस पे हो रही है राजनीति। बीजेपी का एक नेता जो है वो कह रहा है कि ठीक है भाई, ये ड्राइव जो हुआ है सही हुआ है। एक बोल रहा है हाँ जी महाराज, गुज्जर मेरे भाई हैं। वो तेरे भाई कहां से हो गए भाई? धर्मवीर कुछ नाम था उसका, धर्मवीर सेठी। मुझे बताओ तेरे भाई कहां से हो गए? वो अपनी बहनों के भाई नहीं हुए आज तक, तेरे भाई हो गए? कैसे हो गए बता? लगेगा नंबर तेरा भी लगेगा, रुक जा। अब आ चुका हूं मैं वापिस, दिखाता हूं सब कुछ। जा रहा हूं विधायक जी के पास, पूछता हूं कि क्या हो रहा है थे। और बाकी जगह जो नॉमिनेटिंग मैंने की हुई है, जो चिन्ह लगाए हुए हैं मैंने, कहां कहां एनक्रोचमेंट हुई है। और जे लोग धर्म के लिए कर रहे हैं महाराज, धर्म के लिए, जे कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, जे अपने धर्म के लिए अपने घरों को छोड़कर हिंदू बहुल एरिया में रह रहे हैं जाके, ताकि जहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करें और इस इलाके की डेमोग्राफी चेंज हो सके। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हर हर महादेव।